नमस्कार, मैं विकास शर्मा, आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच। अरे कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें अभी तक कैमरा पकड़ना नहीं आया? पिछले 6 महीने से लगातार तुम एक ही काम को सीख रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया। पता है, तुम्हारी वजह से सारा दिन मैं इसी तरह गुस्से में इरिटेटेड रहता हूं। कहीं ना कहीं हम सारा दिन इसी तरह गुस्से में किसी और पर दिन भर नहीं चिल्लाते रहते। अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें तो नजर आ जाएंगे आपको ऐसे कुछ खतरनाक चेहरे और ऐसी तीखी आवाजें जो सारा दिन चीखते चिल्लाते हुए हमारे अच्छे खासे प्लीजेंट माहौल को पॉइजन में बदल देती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई अपने गुस्से को इसी तरह एक्सप्रेस करे। कुछ लोग अपने गुस्से को अपने मन में भर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने दिल में गुस्से की आग को लेकर उसी में जला करते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते। मुझे नहीं पता कि आप अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये आपका गुस्सा बिल्कुल उस आग के अंगारे की तरह है जिसे आपने अपने ही हाथों में पकड़ रखा है। अब ये आप किसी और पर फेंकें या नहीं, इससे किसी और का नुकसान हो या नहीं, कोई और इससे जले या नहीं, लेकिन इससे आपका जलना तय है। तो जब गुस्सा इतना खराब है तो क्या हम इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते? आखिर रीज़न ही क्या है गुस्से को आने का? गुस्सा आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जैसा हमारे मन ने सोचा अगर वैसा नहीं हुआ तो गुस्सा आना लाजमी है, और ये बहुत नॉर्मल है। अगर आपको भी गुस्सा आता है तो आप भी नॉर्मल लोगों में ही हैं। इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं किसी इंपॉर्टेंट टास्क के चलते आपको किसी जगह टाइम पर पहुंचना है और आपने बहुत वाइजली अपने फास्टेस्ट रूट चुना है जहां कभी ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन उस रूट पर पहुंचने के बाद आपको हैवी ट्रैफिक को फेस करना पड़े जिसमें आपको घंटों लग जाएं, तो क्या गुस्से में नहीं आएंगे आप? किसी पे अटूट विश्वास हो, यानी फर्म फेथ, और इस विश्वास को डेवलप करने में सालों ले लिया हो आपने, और ये बात सामने वाला जानकर भी आपके विश्वास को तोड़कर अगर चला जाए, तो क्या गुस्से की लौ में नहीं जलेंगे आप? बिल्कुल जल जाएंगे, क्योंकि जैसा मन ने सोचा वैसा नहीं हुआ। तो इस बात से बेहतर समझ गए होंगे आप कि गुस्से को खत्म करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब स्वयं भगवान शिव और महाभारत के धर्म युद्ध में श्री कृष्ण अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम और आप तो एक नॉर्मल से इंसान हैं। जिस तरह दिन के 24 घंटों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे मैनेज किया जा सकता है, उसी तरह हम अपने एंगर को भी सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। लेकिन इस बात से कहीं ये कंक्लूजन तो नहीं निकाल लिया ना आपने कि गुस्से की आड़ में अपने ही देश की संपत्ति, ट्रेनों और बसों को जला देना, पथरावबाजी करना और किसी के सर को धड़ से अलग कर देना जायज़ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंगर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं विकास शर्मा आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि इसी सीरीज को कंटिन्यू करके इसका पार्ट 2 एंगर मैनेजमेंट के ऊपर मैं खुद इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। लेकिन अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में पड़े हुए सभी नंबर्स पे देश हित के लिए उसे शेयर करें। नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आपका एंगरनेस किस वजह से है। फिलहाल के लिए मुझे अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।